पीछे नहीं हटते हैं। तो खेल में अगर किसी की रुचि है, किसी का इंटरेस्ट, तो मैं उनके अभिभावक से जरूर आग्रह करूंगा कि आप अपनी बेटियों को जरूर सपोर्ट करें, प्रोत्साहित करें। और टीचरगढ़ से, क्योंकि किसी भी फील्ड में आगे आने के लिए गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर अरस्तु नहीं रहते तो सिकंदर नहीं होते, और अगर चाणक्य नहीं होते तो चंद्रगुप्त नहीं होते। तो मैं आप सभी से भी जरूर आग्रह करूंगा, यह छोटा सा एक आपका मार्गदर्शन, एक छोटा सा मोटिवेशन इन बच्चियों को बहुत आगे ले जाएगा। क्योंकि खेल में आज जो भारतवर्ष की जो उपलब्धि है, मैं आपको बताना चाहूंगा। 2016 रियो ओलंपिक में मैं बतौर कोच गया था, और लास्ट के 2 दिन बचे थे ओलंपिक में, भारत का खाता नहीं खुला था। 18वें दिन भारत के लिए पहला मेडल दिलाया साक्षी मलिक ने, जो महिला पहलवान थी। उसके बाद दूसरा मेडल आया पीवी सिंधु का, जो भी महिला खिलाड़ी थी। केवल उस ओलंपिक में 2 मेडल आए, और दोनों मेडल बेटियों के आए थे, और उन्होंने भारत की लाज बचाई थी। तो मैं आप सभी माताओं से भी, अभिभावकगण से आग्रह करूंगा, अगर बच्चियों की रुचि खेल में है तो उनको जरूर प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें। क्योंकि काफी अच्छी संख्या में हमारे छोटे बच्चे भी बैठे हैं। बेटा, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग पढ़ाई पे फोकस रखिए, पढ़ाई करिए। जिनका किसी खेल में अगर रुचि है तो खेल में भी पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि खेल में भी अभी बहुत सुनहरा कैरियर है, बहुत अच्छा कैरियर है। लेकिन बहुत से बच्चे हैं, उनके अभिभावक का यह फोकस रहता है कि हमारा बेटा डॉक्टरी करे, इंजीनियर बने, IITN बने। लेकिन उसके साथ साथ मैं यह जरूर आपसे आग्रह करूंगा कि आप किसी न किसी खेल में पार्टिसिपेट जरूर करिए, क्योंकि खेल एक ऐसा माध्यम है जो आपके जीवन में सर्वांगीण विकास के लिए खेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि कहीं भी, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे, किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, किसी भी कोचिंग सेंटर में जाएंगे, सारे कोचिंग सेंटर आपको केवल जीतने के लिए सिखाते हैं। सब बस ये सिखाते हैं, आप ये तैयारी कर लो, ये कोर्स कर लो, आप ये परीक्षा पास कर लोगे। लेकिन हार को कैसे एक्सेप्ट करना है, हार को कैसे स्वीकार करना है, और हार से कैसे आपको ऊपर उठना है, यह कोई कोचिंग नहीं सिखाता है। यह केवल खेल ही ऐसा माध्यम है जहां पे आपको यह चीज सीखने को मिलती है। किसी भी खेल आयोजन में अगर 2 टीम खेल रही है, चाहे फुटबॉल का मैच हो, वॉलीबॉल का मैच हो, आप बच्चों की रेस कराते हो, जो बच्चा हार जाता है उसके टीचर, उसके अभिभावक, चाहे उसके दोस्त उसको मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, शाबाशी देते हैं, बेटा कोई बात नहीं, हार गए, फिर मेहनत करेंगे, अगली बार इनको हराएंगे। और इन चीजों की कमी की वजह से जो हमारे बच्चे अभी नहीं समझते होंगे, लेकिन हमारे जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे काफी मित्र लोग बैठे हैं, अगर केवल शिक्षा ही जीवन का अगर उद्देश्य रहता कि जो बहुत शिक्षित है उसी का जीवन बहुत अच्छा है, तो आप लोगों ने सुना होगा कई IAS ने सुसाइड कर लिया, IPS सुसाइड कर रहे हैं, IITN सुसाइड कर रहे हैं। अभी लगभग 2-3 वर्ष पहले गोपालगंज के DM थे, और यहाँ से गए वो नोएडा में गेस्ट हाउस में अपनी सर्विस रिवॉल्वर से उन्होंने सुसाइड कर लिया। अपनी नोट में उन्होंने लिखा कि मैं अपनी माताजी और अपनी पत्नी के कलह को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया। मैं ये चीजें सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि IAS भारतवर्ष में सबसे बड़ी सर्विस मानी जाती है, सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है। उसको जिसने पास किया हो, जिसको बीट किया हो, और DM के पद पे कार्यरत हो, जो भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिविल सर्विस है, और उस पद पे रहते हुए और उन्होंने इस तरह के दबाव को नहीं झेल पाए, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये बहुत ही सोचने का विषय है। लेकिन आप बच्चों, आपको मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, काफी बड़े बुजुर्ग लोग हैं, टीचर लोग भी हैं, आप गूगल पे, यूट्यूब पे कहीं भी आप सर्च कर लीजिए, जो दुनिया के जो टॉप खिलाड़ी हैं, चाहे नेशनल लेवल के हों, इंटरनेशनल लेवल के हों, कोई आपको एक खिलाड़ी नहीं मिलेगा कि जिसने अगर ओलंपिक्स में उसका मेडल नहीं आया तो हताश होकर उसने सुसाइड किया हो। कहीं नहीं मिलेगा आपको, आप कहीं आप सर्च कर लीजिए।
क्योंकि खेल में जो पहली सीढ़ी होती है, सीखने की सीढ़ी हार से शुरू होती है। बच्चा जब फील्ड में आता है, मैदान में आता है, हारता है, उसी से मोटिवेट होता है, उसी से प्रोत्साहित होता है और फिर मेहनत करता है, आने वाले टूर्नामेंट में फिर विजय हासिल करता है। तो मैं ये चीज आपको इसलिए कह रहा हूं कि अगर खेल में आपका पार्टिसिपेट है, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, IITN बनेंगे, कहीं जाएंगे, अगर आप खेल में आपकी रुचि है, पार्टिसिपेट है, आप अपने जो भी साथ में काम करने वाले हैं, आप उनसे ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, उनसे ज्यादा उत्साहित रहेंगे, उनसे ज्यादा प्रोत्साहित रहेंगे और कभी आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। मतलब खिलाड़ी, ऐसे ऐसे खिलाड़ी हुए, मिल्खा सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, PT उषा का नाम सुना होगा। मिल्खा सिंह सेकंड के 100वें हिस्से से मेडल से चूक गए थे ओलंपिक में। केवल उन्होंने गर्दन उठा के पीछे मुड़ के देखा था, जिसमें उनका पीछे वाला साथी आगे निकल गया और वो मेडल से चूक गए। लेकिन वो उससे हतोत्साहित नहीं हुए, उससे निराश नहीं हुए, उन्होंने फिर मेहनत करी। और उसके बाद जो आप भाग मिल्खा भाग पिक्चर में भी देखे होंगे, उस समय का वर्ल्ड चैंपियन थे, पाकिस्तान के धावक थे, उनको उन्होंने पाकिस्तान में ही हराया और उसके बाद विश्व का रिकॉर्ड भी तोड़ा था, विश्व चैंपियनशिप का। तो खेल हमको हारने के बाद जीत के लिए प्रोत्साहित करता है। मैं आप सभी से ये जरूर गुजारिश करूंगा कि आप अपने जीवन में 1 घंटा अपने लिए, 24 घंटा में से 1 घंटा आप जरूर निकालिए। और आज की जो हमारे अभिभावकगण भी हैं, हमारे अध्यापकगण हैं, जो सबसे बड़ी, जो आने वाले समय में जो सबसे बड़ी समस्या है, जो भी समस्या बन रही है कि छोटे बच्चे हैं, मोबाइल आज के टाइम की सबसे बड़ी समस्या बन रही है छोटे बच्चों के लिए। क्योंकि हर लोग मोबाइल आपकी सुविधा के लिए है, आपका जो ये उम्र है, आपकी जो ये एज है, या आपकी एज अपना कैरियर बनाने के लिए है। अभी आने वाले 10 साल 15 साल में जो आप मेहनत करेंगे, अगले आने वाले 50 साल में उसी पे आपका पूरा जीवन निर्भर होगा। कि आज आप जो 15 साल मेहनत करेंगे, उसी के ऊपर आने वाला समय आपका निर्धारित होगा। अगर आपने अभी जो 5 साल 10 साल आपका जो ट्रेनिंग का जो पीरियड है, मेहनत का जो पीरियड है, इसको आपने दिन भर मोबाइल चलाने में, गेम खेलने में, बाकी फालतू की चीजों में अगर वेस्ट कर दिया, तो फिर आने वाला आपका 50 साल उतना ही कष्टदायक होगा। तो आपको आपके माता पिता ने, बच्चों यहाँ पे इस विद्यालय में दाखिला दिलाया है, आपकी जो भी जरूरतें हैं, फीस है, कॉपी है, आपका ड्रेस है, अपनी सारी जरूरतों को मार करके, हो सकता है अपने लिए वो नए कपड़े न खरीदते हो, लेकिन आपको अगर ड्रेस दिलवाना है तो कहीं से भी व्यवस्था करके आपको ये सारी चीजें मुहैया कराते हैं। तो आपकी यह जिम्मेदारी है, आपका यह दायित्व है कि आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें। और उसके लिए सिर्फ एक माध्यम है, कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत, वो चाहे पढ़ाई हो, खेल हो, और जो संगत आपकी है, हो सकता है बहुत से ऐसे भी आपके दोस्त मिलते हैं जो आपको रास्ते से भटकाने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन अपना सर्कल अच्छा बनाइए, अच्छे दोस्त बनाइए। और मोबाइल का यूज केवल अपने पढ़ाई के लिए, उसमें क्योंकि समय की जो मांग है, मोबाइल भी आवश्यक है, लेकिन आपका जो अभी उम्र है, आपकी जो एज है, वो केवल पढ़ाई के लिए मोबाइल का यूज सिर्फ पढ़ाई के लिए है, फालतू चीज के लिए मोबाइल नहीं है। क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं, पूरे दिन में 3-3 घंटे 4-4 घंटे बच्चे मोबाइल में अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। और अभिभावक से भी, मैं टीचर से भी जरूर आग्रह करूंगा, उससे अच्छा है कि 1 घंटा आप सुबह शाम खेल में दीजिए, वॉलीबॉल खेलिए, दौड़ करिए, कबड्डी खेलिए, फुटबॉल खेलिए, कुछ भी करिए, लेकिन उससे आप बचिए। क्योंकि बच्चे धूप में काफी देर से बैठे हैं, अभी और भी कार्यक्रम होने होंगे। और मैं पूरे विद्यालय परिवार को, टीचर बंधु को, आप सभी को मैं पुनः दिल से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि कल्चरल जिन बच्चों ने किया है, बहुत अच्छा उन्होंने किया। और मैं आप सभी से भी गुजारिश करूंगा कि कुछ भी इस तरह का इवेंट होता है तो उसमें जरूर आप पार्टिसिपेट करें, उसमें प्रतिभाग करें। और मैं मनीष जी जो हमारे मित्र हैं और प्रबंधक जी से भी जरूर आग्रह करूंगा कि इसमें
खेल का आप लोगों ने क्या क्या इवेंट रखा है मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन मैं ये जरूर आग्रह करूंगा कि जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, अगर आप खेल का कोई इवेंट रखेंगे, एथलेटिक्स कराते हैं, वॉलीबॉल कराते हैं, कबड्डी कराते हैं, तो उसमें और ज्यादा बच्चे उसमें प्रतिभाग करेंगे, बढ़ चढ़ के प्रतिभाग करेंगे। क्यों बच्चे, कौन कौन बच्चे चाहते हैं कि खेल का आयोजन हो, वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, दौड़ हो, और बच्चियां भी बढ़ चढ़ के प्रतिभाग करेंगी। तो मैं जरूर आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आने वाले दिनों में इसको आप एनुअल स्पोर्ट मीट के तौर पर इसमें खेल को भी शामिल करिए। कम से कम दौड़ का आयोजन हो या वॉलीबॉल का कर सकते हैं। और आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आने का अवसर दिया, यहाँ पर बुलाया, इसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार को, हमारे जो भी मंच पे आसीन हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण हैं, आप सभी का मैं दिल से अभिवादन करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और कल्चरल में जो बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं उनको मेरे तरफ से चॉकलेट मंगवाइएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय। निश्चित रूप से